हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कंजम्पशन में सबसे बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा टॉपिक ही है डिमांड, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड एनालिसिस देखते हैं। देखिए, डिमांड एनालिसिस के लिए कि डिमांड क्यों ज़रूरी है ना, डिमांड कहाँ कहाँ ज़रूरी है। तो हम देखते हैं डिमांड जो है वो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है ना। किसी भी आप बिज़नेस को अगर चलाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये फ़ैसला लेना होगा कि उस जो भी आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस चला रहे हैं उसका डिमांड क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपकी जो है प्राइस और आपकी सेलिंग के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। जब आपकी सेलिंग अच्छी, जब आपका प्राइस आप डिमांड के अकॉर्डिंग ही तय करेंगे तभी आपकी सेलिंग होगी, है ना। और क्यों ज़रूरी है डिमांड भाई? दूसरा चीज़ है साइज़ ऑफ मार्केट। डिमांड जो है साइज़ ऑफ मार्केट तय करती है। वो कैसे है कि आपकी डिमांड ही बताती है कि मार्केट का साइज़ क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर प्लानिंग भी करती है। डिमांड ही आपको फ्यूचर प्लानिंग की बारे में भी बताती है। तो ये हो गया आपका डिमांड एनालिसिस। फिर मीनिंग ऑफ डिमांड। अक्सर क्वेश्चन आता है कि डिमांड का मतलब क्या है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि डिमांड का क्या मतलब है। हम लोग ये जानते हैं कि जो डिमांड है वो हमारी क्या चीज़ है कि हमने जो चीज़ चाही या जो चीज़ मांगी वही डिमांड है। नहीं, इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिज़ायर, है ना, इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिमांड किसी, डिज़ायर का मतलब है किसी भी वस्तु को चाहना, वो आपकी डिज़ायर हो गई। डिमांड में हम उस चीज़ को चाहते भी हैं और उसको हमारे पास ख़रीदने की कैपेसिटी भी है, तो वो डिमांड है। और अगर कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ हम उस वस्तु को चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो वो क्या आपकी डिमांड नहीं है। जैसे कि अगर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल समझें तो जैसे कि एक भिखारी है ना, वो चाहता है कि वो कार खरीद ले लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसकी डिमांड नहीं बनेगी। इसी तरह से कोई कंजूस इंसान है ना, और वो चाहता है कि वो कार खरीद ले, उसके पास पैसे भी, लेकिन वो पैसे देने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो वो भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड के लिए दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो है कि उस चीज़ को लेने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होनी चाहिए कि वो चीज़ हमें चाहिए, वो आपकी डिज़ायर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है उसे ख़रीदने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, और आप उन पैसों को देने के लिए मतलब उन पैसों को देने के लिए आप सहमत भी हैं और उन्हें देना भी चाहते हैं। तो ये आपकी डिमांड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंस है। डिज़ायर सिर्फ आप उस वस्तु को चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन आपको उसको ख़रीदने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, वो चाहता है कि उसके 90% मार्क्स आ जाए, लेकिन वो उसके लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं दिखाता, तो फिर वो उसके सिर्फ डिज़ायर है। लेकिन वो एफ़र्ट के साथ साथ, अगर वो डिज़ायर के साथ साथ मतलब वो चाहता भी और उसके साथ साथ एफ़र्ट्स भी दिखाता है ना, तो वो उसकी डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिज़ायर के बीच में जो है अंतर है। इसके बाद आता है एक वर्ड आता है यूटिलिटी, जो डिमांड में का ही रिलेशन में। यूटिलिटी क्या होता है? लोग जो हैं वो चीज़ों को इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उनमें क्या है, यूटिलिटी होती है। ऐसा इकोनॉमिक्स कहती है। आप चीज़ों को इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उनमें क्या है, यूटिलिटी है। यानी हमारी किसी ज़रूरत को आप वो यूटिलिटी जो वो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करती है, चाहे वो सेहत के लिए अच्छी हो या सेहत के लिए ख़राब हो। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं या जो शराब पीते हैं, तो वो अभी सेहत के लिए तो बुरी है ना, लेकिन उसकी डिमांड तो है ना, यूटिलिटी है तो है ना। तो यूटिलिटी वो चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ के लिए लोग वस्तुएं, इनका कहने का मतलब है, इकोनॉमिक्स में कहने का मतलब लोग इसलिए चीज़ों को ख़रीदेंगे क्योंकि उनकी यूटिलिटी होगी, उनकी उपयोगिता होगी। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और यूटिलिटी डिमांड के साथ बहुत बड़ा उनका क्या है, रिलेशनशिप है।
हमको आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने कंजम्पशन का एक टर्म पढ़ा, डिमांड एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्यों भाई हम लोग डिमांड पढ़ते हैं, क्या ज़रूरी है डिमांड के लिए, तो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है ना, सेलिंग के लिए ज़रूरी है, और साइज़ ऑफ मार्केट के लिए ज़रूरी है, प्लानिंग है ना, आप फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। फिर मीनिंग ऑफ डिमांड पढ़ा, डिमांड और डिज़ायर के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, और यूटिलिटी एक नया टर्म पढ़ा। तो आई होप आपको मेरी ये सारी बातें आज समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन। थैंक यू क्लास।